वेलकम टू आवर फैक्टोपीडिया क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फ्रूट। ठीक है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे क्या क्या कि हिस्ट्री क्या होता है, टाइम फ्रेम्स वगैरह के बारे में फर्स्ट चैप्टर में हम लोग जाने थे। तो इसमें क्या करना है, इसमें हम लोग को पता है कि नोमैडिक पीपल थे, तो वो लोग पहले कहाँ जहाँ खाना मिलता था वहीं रह जाते थे, जहाँ पानी मिलता था वहीं रह जाते थे। एक टाइम ऐसा आता था कि वहाँ से खाना ख़त्म हो जाता था तो वो लोग दूसरे जगह मूव करते थे। ठीक है, लेकिन अब लोग क्या करने लगे थे, खाना उगाना सीख गए थे। गैदरिंग पहले इकट्ठा करते थे, अब उगाना सीख गए थे। तो इस चैप्टर में टोटल में हम लोग वही देखेंगे कि कैसे कैसे इन्वेंशन होते गया उस समय से और अब में क्या क्या बदलाव आने लगा। मतलब पढ़ेंगे तो हिस्ट्री का, खैर बदलाव तो हमेशा आता है, अभी भी आप देखिए तो आपका बदलाव ही आता है। कल और आज में बदलाव है, आज और फिर आने वाले कल में बदलाव होगा, तो बदलाव बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोग हिस्ट्री से के क्या क्या चेंजेस आया था, उन बदलाव से, हिस्ट्री में जो हुआ थी घटना, उन्हीं से हम बदलाव को लाते हैं, उन्हीं से हम सीखते हैं और इम्प्रूवमेंट करते हैं। आपको नहीं पता होगा कि पहले क्या हुआ था तो आप आगे एक नया कोई चीज़ नहीं बना सकते हैं। ठीक है, आप वहीं स्टक रह जाइएगा। तो ऐसा नहीं है, हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में हम लोग उसी चीज़ के लिए देखेंगे। अब क्लियर है, टॉपिक लिखा हुआ भी है, फाइंडिंग ऑफ टूल्स। कैसे जो है टूल्स को फाइंड किया गया था और टूल्स में क्या क्या, पहले के जो टूल्स थे और अब के जो टूल्स हैं उनमें क्या बदलाव आया था, इनके बारे में हम देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, सॉरी टॉपिक है। तो आपको टूल्स के बारे में आज का जो पूरा वीडियो हमारा रहेगा वो टूल से रिलेटेड होगा। बहुत लंबा नहीं है और थोड़ा सा बस पार्ट बाई पार्ट हम लोग करके चल रहे हैं। इसके पहले हम लोग क्या देखे थे, एग्रीकल्चर वगैरह देख लिए थे, हर्डिंग देख लिए थे, हर्डर्स कैसे थे, क्या फर्स्ट फार्मर और हर्डर्स कहाँ पाए जाते थे, कहाँ पे वो लोग रहते थे, तो ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए थे। तो आज टूल्स के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, फाइंडिंग ऑफ टूल्स। देखिए पहले भी हम बोले कि बहुत वास्ट ये टॉपिक नहीं है। तो एक्चुअली क्या हुआ था, उस टाइम मेटालिक टूल्स बहुत कम पाए जाते हैं। मेटल के बारे में हम लोग जानते थे थोड़े बहुत मेटल के बारे में, लेकिन उनसे टूल्स बनाना अभी तक हमारे लिए संभव नहीं था। हम लोग ज़्यादातर स्टोन एज में रहते थे, स्टोन डिपेंडेंट रहते थे। तो उसी समय के स्टोन के ही बहुत सारे, अब जिस चीज़ का ज़्यादा यूज़ करेंगे, अब जैसे आज के डेट में मेटालिक चीज़ ज़्यादा मिलेगी, मेटालिक भी छोड़िए, आज के डेट में तो प्लास्टिक ज़्यादा मिलेगा क्योंकि हम लोग प्लास्टिक डिपेंडेंट हो गए हैं। ठीक है, तो उस समय स्टोन था, तो स्टोन के टूल्स बहुत सारे, जो नदी किनारे लोग रहते थे, तो वहाँ पे जब आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आउट किए तो वहाँ पे क्या पाया गया था, स्टोन टूल्स। स्टोन की मदद से ही वो लोग सारे हथियार को बनाते थे। लेकिन फिर भी पहले के स्टोन टूल्स और अब के स्टोन टूल्स में अंतर था, इसीलिए उसका नाम, पहले के जो स्टोन टूल्स थे उनको पैलियोलिथिक कहते हैं और अब जो थे वो न्यूलिथिक हो गए। ठीक है, पैलियोलिथिक से न्यूलिथिक हो गए क्योंकि अंतर है। वो क्या हो गया था, इम्प्लीमेंट कर गए थे स्टोन टूल्स। ठीक है, कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट करता है तो हम एक नया वर्जन नहीं देते, जैसे मोबाइल में ही देते हैं नया वर्जन, नोट 4, नोट 5, नोट 6 ऐसे देते हैं। तो यही चीज़ है। अब क्या है, अब पहले क्या होते थे, कैसे भी टूल्स रहते थे उसको मतलब काट के एक शार्प धारीदार टाइप का आपको बना दिया जाता था। अब के जो टूल्स थे उनके जो कटिंग एज थे, मतलब एक चाकू अगर आप देखते होगे तो किनारा उसका होता है ना, एजेस, तो वो जो था काफ़ी फाइन था और पॉलिश्ड था, पूरे अच्छे से उसको घिस के बनाया जाता था, एकदम शार्प। पहले बस उसको कट कर दिया हो गया, मतलब फिनिशिंग टच नहीं दिया जाता था। एक होता है ना, मान लीजिए कोई भी चीज़ आप बना रहे हो तो एक परफेक्टली आता है। आप जैसे होटल में कहीं बड़े वाले रेस्टोरेंट में जाओगे तो क्या होता है, एकदम परफेक्टली वो लोग खाने को बहुत डिज़ाइन वे में देते हैं, और आप एक नॉर्मल ठेले पे जाके खाओ, टेस्ट दोनों का लगभग लगभग सेम रहता है, लेकिन क्या होता है वो कैसे भी उठाया और आपको दे दिया, दोनों में डिफरेंस आ गया। तो यही चीज़ था, पैलियोलिथिक टूल्स जो थे वो उतने मतलब थे तो कारगर थे, लेकिन फाइनली पॉलिश्ड वगैरह करके नहीं रहते थे। लेकिन न्यूलिथिक में क्या हो गया था, वो लोग फाइनली पॉलिश्ड करके वो जो स्टोन के जितने भी टूल्स थे वो थे।
मोर्टार्स और पेस्टल उसी समय आया था। अब कहिएगा मोर्टार और पेस्टल क्या होता है? आप सबके मोस्टली बच्चों के घर में मोर्टार और पेस्टल होगा, और बहुत सारे लोग ये आपको मजाक में भी पूछ देते हैं कि जैसे कहेंगे, अच्छा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो, बताओ सिलौटी लोढ़ा के इंग्लिश, ये पूछा जाता है कि तो आपको याद रखना है मोर्टार और पेस्टल, ठीक है। ये उसी टाइम का है, न्यूलिथिक एज का। और ये लोग मोर्टार और पेस्टल का यूज़ किसके, आज भी आप किसके काम में करते हैं? आपकी मम्मियाँ करती होंगी मसाला पीसने के काम में। तो उस समय भी वो लोग जो ग्रेन होता था उसको फाइनली क्या कह सकते हो, फाइनली चॉप ग्राइंड करने पीसने के काम में ही उसको यूज़ किया जाता था। या कोई भी जैसे पत्ती है उसको पीसने के काम में, उनसे वो लोग दवा वगैरह भी बनाते थे पत्तियों से। तो ये सब मोर्टार और पेस्टल का वही यूज़ था जो आज के डेट में है, ठीक है। और ये था न्यूलिथिक टाइम का। तो यहाँ आपको याद हो गया होगा, इतने अच्छे से आप टूल्स के बारे में जान भी गए होंगे कि कब कौन से टूल्स आए थे, ठीक है। तो अब आपको, हमको तो नहीं लग रहा है कि इस टॉपिक में आपको कोई डाउट है। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा, ज़्यादा आपको देखिए बुक में बहुत सारा चीज़ दिया है, लेकिन आपको इम्पॉर्टेंट क्या है वो इम्पॉर्टेंट मतलब कि क्या आपको पढ़ना है, इतना नहीं पढ़ना है। पढ़ना वही है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो होप आपको इस टॉपिक में नहीं डाउट हुआ होगा, और डाउट है भी तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। जय हिंद बच्चों।